आज का टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या, जो बिहार बोर्ड के 10वीं के मैथ के बुक से लिया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा सवाल क्या है। प्रश्नावली 1.2 से हमारा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पांचवा 7429। तो आइए हल करते हैं। आज हम इस वीडियो में चौथे सवाल को हल करेंगे, 5005 को। पहले का जो 3 सवाल है वो हम लोग पिछले वीडियो में इसका हल देख चुके हैं। तो आज ये वीडियो भाग 4 है। यहाँ पे हम चौथे सवाल को हल करने वाले हैं 5005 का। तो 5005 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसे हल करने से पहले हम कुछ नियम को समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हम नियम को समझे हैं। तो देखिए 3 नियम है हमारा। पहला कि किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा वो कब कटेगा, जब उसके इकाई स्थान के अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर होंगे तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरीके से किसी संख्या को हम 5 से भाग देते हैं तो अगर उसके इकाई स्थान के अंक 0 या 5 होंगे तो वो संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तीसरा है, 3 से अगर भाग देते हैं हम किसी संख्या को तो उस संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए कुछ नंबर लेकर समझते हैं। 3372, 2430, 2421। यहाँ देखिए 3372 के इकाई स्थान के अंक 2 हैं। तो ऊपर के नियम में भी देखिए इकाई स्थान के अंक अगर 2 है तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा। दूसरा है 2430, इसके इकाई स्थान के अंक 0 है। तो ऊपर का नियम देखिए बोल रहा है अगर इकाई स्थान के अंक 0 है तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा। तो ये संख्या भी 2 से पूरा पूरा कटेगा। लेकिन दूसरा नियम में भी देखिए यहाँ भी इकाई स्थान के अंक अगर 0 है तो वो संख्या 5 से भी पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 5 से भी पूरा पूरा कटेगा। अब आते हैं तीसरा सवाल। तीसरा है 2421, तो इसके इकाई स्थान के अंक 1 हैं, पर ऊपर के दोनों नियम में तो इकाई स्थान के अंक 1 है नहीं। तो तीसरा नियम कहता है कि 3 से भाग देने के लिए अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आता है तभी वह 3 से कटेगा। तो हम यहाँ पहले सवाल को जोड़ लेते हैं, नंबर को जोड़ लेते हैं। 2, 4, 2, 1 को अगर जोड़ते हैं हम तो हमें 9 मिला। तो 9 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा। तो ये तो हमारा रफ था। आइए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारा 5005, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो यहाँ पे हमें भाग देना है, तो भाग देना है तो वैसी संख्या से हम इसको काटेंगे जो 1 से कटे और खुद से कटे। वो संख्या नहीं लेंगे जो किसी और संख्या से भी कट सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे जैसे हल करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले देखते हैं 5005 का इकाई स्थान के अंक 5 हैं। तो ये संख्या हमारे नियम में आता है कि इकाई स्थान के अंक 5 हैं तो वो संख्या 5 से कटेगा। तो हम इसे 5 से भाग लगाते हैं। एक बार में 5, 2 0 उतर जाएगा और फिर एक बार में 5, यानी 1000 एक बार में ये पूरा पूरा कट गया। लेकिन अब देखिए 1001 है तो इसकी इकाई स्थान के अंक 1 है और ऊपर के दोनों नियम में तो एक इकाई स्थान के अंक है नहीं। तो तीसरा नियम लगाते, तो तीसरा नियम लगाने का रूल क्या है कि अंक को हम जोड़ेंगे। अगर वो 3 के पहाड़े में आएगा तभी वो 3 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सबको अलग अलग करके जोड़ेंगे तो 1 + 0 + 0 + 1 तो 2 ही आएगा हमारा। तो वो तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो वो भी 3 से नहीं कटेगा। एक चीज़ अभी और हम आपको बताए हैं कि अभाज्य का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो हमें वैसी संख्या से भाग लगाना है
जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो यहाँ पे देखिए 5 से तो हमने काट दिया, लेकिन 1001 है उसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं, 3 से भी नहीं काटेंगे, 3 के रूल में नहीं आता है, 4 से भी नहीं काट सकते क्योंकि 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो हम यहाँ 5 भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 5 लगाने के लिए इकाई स्थान के अंक 0 या 5 होने चाहिए। 6 भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 6 जो है वो भी 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, तो वो तो नहीं लगेगा। हम यहाँ 7 से लगाते हैं। तो 7 से लगाएं तो 10 तो आता नहीं है 7 के पहाड़ा में, तो एक बार में लगाएं 7, 3 बचा तो 30 हो गया, 7 चौके 28 लगाएं तो हासिल 2 बचा, लास्ट में 1 है तो 21, 3 बार में 21। इस तरह 7 से लगाने पे 143 बार में ये पूरा पूरा कट गया। अब 143 के इकाई स्थान के अंक देखिए 3 है, तो ऊपर का तो 2 नियम में 3 है नहीं। तीसरा नियम क्या बोल रहा है कि संख्या का जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 1 4 5 और 3 8, 8 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं है। और वही बात है कि यहाँ हम वैसे संख्या से लगा नहीं सकते हैं जो अभाज्य संख्या ना हो, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 11 से। तो 11 से लगाते हैं तो एक बार में 11, 3 बचा तो 3 बार में 33। इस तरह यह 13 बार में 143 पूरा पूरा कट गया। अब 13 है तो 13 को हम 13 से लगाते हैं, एक बार में यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखा हम लोगों ने कैसे अभाज्य गुणनखंड किया। इस तरह हमें 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 5 × 7 × 11 × 13 × 1। तो ध्यान रखिएगा अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें अभाज्य संख्या भी देखना होगा। जो अभाज्य संख्या होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।